Welcome to all Morning Miracle people. Let's start with Om Dhwani. Om. 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 Thank you. Let's start with gratitude. Thankfulness to different aspects of life. First of all, write gratitude for at least 5 things. Write down gratitude for at least 5 things in your life. Write down, I am feeling thankful. I am feeling thankful for जिस भी चीज के लिए आप थैंकफुल हैं, ऐसी 5 चीजें लिखें. Okay. Now, today let's give gratitude to ears. Kaun. I am so thankful. I am so thankful that I have hearing capacity. अभी जो आप ये सेशन सुन रहे हैं ना, जिन कानों की वजह से आप ये सेशन सुन रहे हैं, उनको बहुत बहुत थैंक यू कि आपके पास हियरिंग एबिलिटी है. आई एम थैंकफुल कि मेरे पास हियरिंग एबिलिटी है. I give lots of thanks to my ears. My ears are perfect for listening. My ears are perfectly working. My ears are absolutely fine. I am giving blessings to my ears कि ये हमेशा सही काम करे. I am so thankful. I am so thankful. Now, let me create beautiful thoughts for everyone. I am thankful to all the people. I am thankful to all the people
who are listening me right now, जो भी अभी मुझे सुन रहे हैं, उन सभी को आई एम थैंकफुल. It is a lot of gratitude from my side to all of you people जिन्होंने कभी भी मुझे सुना है. Thank you so much for listening. Thank you so much for having patience. Thank you so much. Okay. Now listen. यानी सुनना बोलते हैं, hear. उसे भी हम सुनना बोलते हैं. फर्क क्या होता है hear में और listen में? तो एक छोटा सा फर्क होता है. जब हम hear बोलते हैं तो वो एक नेचुरली हमको जो साउंड सुनाई देते हैं विदाउट एनी अटेंशन, जो हमको साउंड सुनाई देते हैं उनको हम बोलते हैं हियर. जैसे हम बोलते हैं कि कान का हम यूज ही करते हैं सुनने के लिए, तो जो भी सुनाई देता है हमको उसको हम बोलेंगे हियर. लेकिन जो हम ध्यान से सुनते हैं, फोकस के साथ सुनते हैं, एक पर्पस के साथ सुनते हैं, उसको हम बोलते हैं लिसन. यानी अटेंशन के साथ कोई भी चीज को जब हम करते हैं उसमें जब हम कुछ सुनते हैं, दैट इज कॉल्डिंग लिसनिंग. अच्छा, जिनको कान है, जिनके कान प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, वो लोग हेयर कर सकते हैं और कोई हेयर नहीं कर सकते. मतलब ये जो सुनना है उसके लिए ईयर्स चाहिए, ईयर्स चाहिए जो प्रॉपरली वर्क करे. ऐसे दिखने में खाली चाहिए नहीं, अंदर उसका जो है वो प्रॉपर वो है. तो वो ईयर प्रॉपर होने की वजह से ही हियर कर पाते हैं. लेकिन जो लिसन है ना, उसके लिए इसकी जरूरत इतनी नहीं पड़ती जितनी की बुद्धि की जरूरत पड़ती है, अटेंशन की जरूरत पड़ती है. ये हेयर की जब हम बात करते हैं वो होता है बाहर के सारे साउंड्स, बाहर के सारे साउंड्स. और जब हम लिसन की बात करते हैं तो वो होता है अंदर की आवाज, अंदर से अटेंशन. ये है बाहर, हियर जो है वो है बाहर से, बाहर से अटेंशन, मतलब बाहर वाली चीज है. और लिसन जो है वो अंदर वाली चीज है. तो अभी हम इन दोनों के लिए बहुत सारा थैंक यू और बहुत सारे अच्छे थॉट्स क्रिएट करते हैं. आई एम थैंकफुल टू ऑल द पीपल जिनके पास ये हियरिंग कैपेसिटी है और वो उसका इस्तेमाल सही तरह से करते हैं, अच्छी चीजें सुनते हैं. अच्छा, इन कानों से जो है वो अच्छा भोजन अंदर लेते हैं. सुनने के बाद जो है वो अपने ऊपर काम करते हैं कि क्या चीज उनके काम की है वो ही अपने पास रखते हैं, जो उनके काम की नहीं है वो नहीं रखते. उन सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू. और उन सभी लोगों को बहुत थैंक यू जो लोग अपने अंदर की आवाज सुनते हैं, या जो लोगों को भी सुनते हैं. सुनते हैं मतलब समझते हैं, समझ के अपना हर काम करते हैं. जो नीड ऑफ द आवर होता है वो करते हैं, जो करने से कुछ बेनिफिट होता हो वो करते हैं. उनके कुछ करने से बहुत फर्क पड़ता है. इवन वन मैन कैन मेक द डिफरेंस. एंड आई एम थैंकफुल फॉर ऑल दोज पीपल who are listening, who are listening to their own voice, inner voice, and also who are listening to other people, not just hearing them, but listening them. I'm thankful to all those people. And now I'm giving beautiful energy
to all those people who want to do something in their life, who are able to listen to their inner voice, but not having power to work on that. I am taking God's power and giving them. परमात्मा की शक्ति उन सभी को मिल रही है जिनके अंदर कुछ करने की इच्छा, जिनकी अपनी खुद की आवाज है अंदर की, जिसको वो सुनते हैं, लेकिन कई बार बाहर की आवाजों की वजह से वो अपने अंदर की आवाज को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते। उन सभी की अभी अवेकनिंग हो रही है। वो सभी को वो शक्ति मिल रही है कि वो अपनी आवाज सुन पाए और उसके ऊपर काम कर सके, उसके हिसाब से काम कर सके। उनके अंदर एक मैप होता है जो जिंदगी का रास्ता शो करता है। अगर वो मैप किसी को भी नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है, नहीं समझ आ रहा है, आई एम गिविंग ऑल ऑफ देम क्लैरिटी, ब्लेसिंग्स, कि उन्हें वो सब दिखाई दे, समझ आए, जिससे उनकी खुद की लाइफ क्लियर हो और वो अपनी लाइफ के बेस्ट डिसीजंस, बेस्ट चॉइसेस कर सके। दूसरा, जो भी लोग जिनको किसी भी वजह से यहाँ तो जन्म से ही नहीं सुनाई देता था या आगे चलकर उन्होंने अपनी हियरिंग लॉस किया, उन सभी को हम एक सहानुभूति वाला ब्लेसिंग देते हैं। परमात्मा की शक्तियां उन सभी को हम दे रहे हैं। उन सभी को वो शक्तियां मिल रही हैं, वो पीसफुल एनर्जी मिल रही है, जिससे उनका मन शांत और उनकी समझ और बढ़ सके और वो अपने डे टू डे टास्क बिना किसी प्रॉब्लम के कर सके। जिन भी लोगों के ऑपरेशन से या हियरिंग एड से इस चीज का सॉल्यूशन हो सकता है, उन सभी को हम ब्लेसिंग्स देते हैं कि उनके वो सारे ऑपरेशन सफल हो और उनकी लिसनिंग हियरिंग कैपेसिटी वापस आ जाए, वो अच्छे से सुन सके, समझ सके। और हम उन सभी लोगों को भी ब्लेसिंग्स देते हैं कि सभी लोग जो है वो अपनी हियरिंग को सही तरह से यूज करें। जस्ट बिकॉज क्योंकि हम सुन सकते हैं ना, तो कई बार हम कुछ भी सुनते हैं, ना सुनने जैसी चीजें भी सुन लेते हैं। हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वो हमारे माइंड का खाना होता है, फूड होता है। वो हम इनपुट डालते हैं जिसका बाद में प्रोसेसिंग होकर आउटपुट निकलने वाला है। इसीलिए हम अच्छी चीजें अपने अंदर डालें ताकि अच्छी चीजें बाहर आए। हम सभी को ब्लेसिंग्स करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। न्यू लर्निंग, आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, मजा आएगा। नया सीखना, नया इंसान तब सीखता है जब वो पहले वो नया सीखने के लिए एक्टिव हो, उस रिसेप्टिव हो कि हाँ मुझे नया सीखना है और मुझे उसमें मजा आएगा। अभी आज क्या नया सीखने को मिलेगा,
लिसन टू योर इनर वॉइस। चारों तरफ जो है ना, दुनिया में बहुत शोर है, बहुत आवाज है, क्योंकि ये आवाज की दुनिया है। चारों तरफ आवाज ही आवाज है, इतना सारा शोर है, नॉइज है, नॉइज। एक है वॉइस और एक है नॉइज। हम चारों तरफ नॉइज में गिरे हुए हैं, इसीलिए शायद हम वॉइस को नहीं सुन पाते, अंदर की आवाज को नहीं सुन पाते। क्या हमें अपनी इस अंदर की आवाज को सुनना नहीं चाहिए? क्या इसको दबा लेना चाहिए? अंदर की आवाज क्या है? हमारे थॉट्स। अंदर की आवाज क्या है? हमारे विचार, हमारे पर्सपेक्टिव, हमारे सपने। क्या हमें अपने अंदर की आवाज सुननी नहीं चाहिए? क्या आपने कभी अपने अंदर की आवाज सुनकर कोई डिसीजंस लिए हैं? अंदर की आवाज सुनना जरूरी होता है, या वो सुने बिना भी हम रह सकते हैं अपनी लाइफ? रह तो सकते हैं, और अपने अंदर की आवाज को दबा भी सकते हैं, लेकिन वो आवाज को कई बार जब हम इग्नोर करते हैं, एक बार, दो बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार, लाख बार, तो फिर क्या होता है? हमको आदत हो जाती है उस वॉइस को इग्नोर करने की, और ओवर पावर कर जाती हैं बाहर की नॉइजेस। नहीं, हो सके तो अपने आप को थोड़ा बाहर के नॉइजेस से फ्री रखें। जानबूझ के नॉइज वाले चीजें में मत जाएं, ताकि अपने अंदर की आवाज सुन सके। क्योंकि जब बहुत शोर होगा तो कैसे सुनाई देगा कि आप क्या चाहते हैं? कैसे सुनाई देगा कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए? आपको आगे का रास्ता कैसे दिखाई देगा अगर आप पहले ही बहुत सारी चीजें देखने में इन्वॉल्व हैं तो? थोड़ा अपने आप को साइलेंस दें, ताकि अपने अंदर की आवाज सुन सके। आपका जो इंटरनल वॉइस है, वो आपको बताता है कि आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है। इसलिए उसे दबाए नहीं, उसे सुने। आपका अंदर का आवाज आपको बताता है कि इस वक्त आप ठीक फील नहीं कर रहे, आप अच्छा फील नहीं कर रहे। उसके बावजूद उसको इग्नोर करके आप अपना काम करते हैं, आप अपने आप के साथ गलत करते हैं। आप अपनी उस अंदर की आवाज को सुने, और उस वक्त अपनी प्रायोरिटी सेट करें कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। मेरे लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल, इम्पोर्टेंट कौन है? बाहर की ये सारी नॉइजेस, या मेरी खुद की वॉइस, मेरी खुद की अंदर की आवाज? और अपने आप के साथ जो आप बोलते हैं, जो आपकी सेल्फ टॉक होती है, उसको अभी आप पॉजिटिव में चेंज करें। अगर वो नेगेटिव है तो, अगर वो क्रिटिसिज्म से भरी है, गिल्ट से बड़ी है, नफरत से भरी है, स्टार्ट लाइकिंग योर सेल्फ, स्टार्ट गिविंग योर सेल्फ गुड थिंग्स, स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योर सेल्फ। अपने आप को सजा देना बंद करें, अपने आप को कैद में फील करना बंद करें। कई बार कैद बाहर की नहीं होती है, सिर्फ अंदर की होती है। अपने आप को उन अंदर की कैद से मुक्त करें और अपनी आवाज सुनें।
लिसन। जब कोई कहता है जब कोई कहता है कि किसी ने अपने अंदर की आवाज सुनी, मतलब उसने क्या किया? अपने अंदर की आवाज पर अटेंशन दिया, अपने अंदर की आवाज को इम्पोर्टेंस दिया, और वो किया जो उनके अंदर की आवाज ने उनसे कहा। उसको इग्नोर नहीं किया। तो जो लोग महान लोग बनते हैं, वो ये नहीं सुनते कि लोग क्या कहते हैं या लोग क्या कहेंगे। वो ये नहीं सुनते। वो अपने अंदर की आवाज सुनते हैं। वो ये नहीं सुनते कि लोग क्या कहेंगे। वो अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं। सुनना मतलब क्या? वो उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। सुनना मतलब क्या? वो करते हैं जो उनके अंदर की आवाज उनसे कहती है। अच्छा, फिर हम अगर बोले कि आपको सुनना है अंदर की आवाज को, मतलब आपको करना है। अच्छा, उसमें भी दोनों चीजें हो सकती हैं। आपको अंदर से पॉजिटिव आवाज भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। कुछ मोटिवेशन भी आ सकता है और कुछ नहीं करना, वो भी आ सकता है। लेकिन आपके ऊपर है कि आपको अपने अंदर की कौन सी आवाज को सुनना है और कौन सी आवाज को नहीं सुनना है। जैसे बाहर से भी कोई आपसे कहता है कि ये चीज आप नहीं कर सकते, अगर आप उस चीज को सुन लेंगे, उस चीज को सच मान लेंगे और नहीं करेंगे, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। और अगर आप किसी मोटिवेशन को सुनेंगे, किसी अच्छी पॉजिटिव बात को सुनेंगे और उसको अगर आप करेंगे, तो फिर आप वो कर पाएंगे। तो जैसे बाहर से आप सुनते हैं ना, ऐसे आपको अपने अंदर की आवाज भी सुननी है। और सुनना मना करना, जो चीज आपको सही लगे वो आपको करनी है, और जो चीज आपको गलत लगे वो आपको नहीं करनी है। फिर कई बार क्या होता है, आज क्योंकि हमने खाना ही गलत खाया है, जैसे हमने इन कानों से गलत चीजें अंदर डाली हैं, बहुत गलत बातें सुनी है, बहुत गलत बातें पढ़ी है, बहुत गलत चीजें खाई है, इस वजह से बहुत गलत चीजें सोची हैं, और इस वजह से अपने अंदर की आवाज को हमने खराब किया है। हमारे अंदर अगर बदला लेने की भावना आती है, हमारे अंदर अगर किसी के साथ कुछ गलत करने की फीलिंग आती है, थॉट आता है, तो हमारे अंदर की वो आवाज है अभी। लेकिन अगर हमारे अंदर की आवाज गलत है, तो हमारे जीवन की दिशा सही नहीं हो सकती अगर हम उस गलत आवाज को सुनते हैं। कहते हैं आपका सबसे अच्छा दोस्त और आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद होते हो। वो डिपेंड करता है कि आपके अंदर की आवाज की क्वालिटी क्या है। आपके अंदर अगर एक दोस्त रहता है, यानी कि आपके अंदर की आवाज, जो आपके थॉट्स चलते हैं, अगर वो आपके दोस्त हैं, तो वो आपको कैसी अच्छी बातें करेंगे। लेकिन अगर वही आपके सबसे बड़े दुश्मन है जो आपके अंदर है, तो आप कैसे जिएंगे? क्योंकि 24 घंटे रहना है अपने आप के साथ। बाहर से किसी मोटिवेशनल स्पीकर को या किसी को आप कितनी देर सुनेंगे? किसी को भी आपने एक मेंटर हायर किया, कितनी देर आप उसको सुनेंगे? टीचर्स को कितनी देर सुनेंगे? पेरेंट्स को कितनी देर सुनेंगे? इवन जो महान लोग हैं जिनके बारे में आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, कितनी देर? लेकिन जिस इंसान के साथ आपको 24 घंटे रहना है, वो आप खुद हैं। वो है आपके अंदर की आवाज, जिसको आपको 24 घंटे सुनना होता है। तो उसकी क्वालिटी आपको कैसी बनानी है, जिसके साथ आपको 24 घंटे रहना है? तो चैलेंज ऑफ द डे है अंदर की आवाज। लिसन योर इनर वॉइस। वैसे तो हम ये आवाज सुनते ही हैं, लेकिन आज कॉन्शियसली सुने कि मेरे अंदर सारा दिन क्या चल रहा है। क्या चल रहा है मेरे अंदर? ये इनर वॉइस मेरी दोस्त है या मेरी दुश्मन? मेरे अंदर की आवाज मुझे क्या कहती है, और वो ऐसी क्यों, उसकी क्वालिटी ऐसी क्यों है?
और क्या अभी वो चेंज हो सकती है? इसके बारे में इसके बारे में आज सोचें। ये भी सोचें कि बाहर के जो नॉइजेस हैं वो मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है या मेरे लिए मेरे अंदर की आवाज ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए? अपने अंदर की आवाज को या बाहर की आवाजों को? अपने अंदर की वॉइस को या बाहर की नॉइस को? और अगर मुझे खुश रहना है, मुझे स्माइल करनी है, तो मेरे अंदर मुझे कैसी आवाज अपने आप के लिए बनानी होगी? कैसा स्पेस मुझे अपने आप के लिए बनाना होगा जिसमें मैं खुश रह सकूं, हैप्पी रह सकूं? क्योंकि सारा दिन अगर आप एक ऐसे इंसान के साथ रहो जो आपको क्रिटिसाइज करे, जो आपको भला बुरा बोले, जो आपको कभी अप्रिशिएट ना करे, आपको कभी समझे नहीं, आपको कभी वक्त ना दे, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले ले, आपकी केयर ना करे, आपसे प्यार ना करे, तो क्या आप खुश रहेंगे ऐसे इंसान के साथ? आप किसी दूसरे ऐसे इंसान के साथ खुश नहीं रह सकते। तो आप अपने आप के साथ खुश कैसे रहोगे अगर आप अपने आप के साथ यही सब कर रहे हो? अगर आप अपने आप की इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे अपने आप को, अगर आप अपनी केयर नहीं कर रहे, अपने आप को वक्त नहीं दे रहे, आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है उसको आप इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, आपके लिए सही और गलत आप अपने आप को चुनने में हेल्प नहीं कर रहे, आप अपने आप को अप्रिशिएट नहीं कर रहे अपने आप के साथ ही, अगर आपका रिश्ता अच्छा नहीं है तो आप खुश कैसे होंगे? क्योंकि किसी और के साथ तो फिर भी आप दूर जा सकते हैं, लेकिन अपने आप से भाग के कहाँ जाएंगे? दूसरों से तो आप शट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन अपने आप से शट ऑफ करके कहाँ जाएंगे? इसीलिए अगर हम अपने आप को एक हैप्पी लाइफ देना चाहते हैं तो उसके लिए अपने आप के साथ वैसा रिलेशन बिल्डअप करना पड़ेगा। क्योंकि 24 घंटे अपने आप को सुनना है, 24 घंटे अपने आप के साथ रहना है, तो अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाए जिसके साथ 24 घंटे आप रहना पसंद करें, जिसके साथ 24 घंटे रहकर आप खुश रहें। वैसा इंसान अपने आप को बनाना है। ओके, अब करते हैं मिरेकल राइटिंग। सभी जो है वो ये मिरेकल राइटिंग लिखेंगे। पहला थॉट है, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मेरे पास सुनने की शक्ति है। मेरे पास हियरिंग कैपेसिटी, सुनने की शक्ति है। इसके लिए मैं बहुत खुश नसीब हूँ। दूसरा, इस सुनने की शक्ति से अब मुझे वही सुनना है जो मेरे काम का है, जो मेरे लिए सही है। थर्ड, मुझे ये समझ है कि मेरे लिए क्या सही है। कई बार हमें ऐसा लगता है, हमें अपने आप पे भरोसा ही नहीं होता कि मुझे नहीं पता चलता कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। नहीं, अपने आप को ये पॉजिटिव अफर्मेशन आप जरूर दें कि मुझे समझ आता है, मुझे समझ है
कि मेरे लिए क्या सही है। मुझे समझ है कि मेरे लिए क्या सही है। फोर्थ, मेरे अंदर की आवाज, मेरे अंदर की आवाज हमेशा मुझे सही गाइड करती है। फिफ्थ, मेरे अंदर की आवाज पॉजिटिव है। मुझे हमेशा अपने आप के साथ, मुझे हमेशा अपने आप के साथ पॉजिटिव, मोटिवेटिंग, आगे बढ़ाने वाली बात ही करनी है, बात सुननी है। अपने आप की बात यही सुननी है जो पॉजिटिव है, मोटिवेटिंग है, आगे बढ़ाने वाली है, और वही चीज अपने आप को बोलनी है। मेरा अपने अंदर की आवाज के साथ मेरा अपने अंदर की आवाज के साथ एक वैल्यूएबल रिश्ता है। मैं अपने अंदर की आवाज को, मैं अपने अंदर की आवाज को वैल्यू करती हूँ या करता हूँ, इम्पोर्टेंस देती हूँ। सेवेंथ लिखें, मेरे अंदर की आवाज मुझे हमेशा हेल्प करती है, सपोर्ट करती है, सही रास्ता दिखाती है। एट्थ लिखें, अब मुझे हमेशा अपने माइंड को अच्छा खाना देना है, यानी अच्छा देखना, अच्छा सुनना और अच्छा पढ़ना, ताकि मेरे अंदर की आवाज अच्छी हो सके। नाइन्थ लिखें, मेरी सबसे बड़ी, सबसे अच्छी दोस्त मैं खुद हूँ। टेंथ, मुझे 24 घंटे अपने आप के साथ अच्छा लगता है। अपनी आवाज सुनना अच्छा लगता है। ये आपकी मिरेकल राइटिंग। इसको हो सके तो दिन भर में 2-3 बार जरूर से पढ़ें, लिख सके तो लिखें, और इसको समझने की कोशिश करें कि ये मिरेकल राइटिंग अगर हमारी लाइफ का हिस्सा अगर हमें बनाना है, तो हमें अटेंशन देना होगा कि हम क्या सुन रहे हैं, और हम अपने काम की चीज को अपने अंदर डालें, ताकि जब वो बाहर निकले तो काम की ही बाहर निकले। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।